हेलो फ्रेंड, ए टू जेड अकेडमी पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक है वेबसाइट क्रिएशन। फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे, एंड वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। लेकिन गाइस, अगर आपके पास भी ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब आपको भी जानकारी नहीं है कि वेबसाइट क्या है, तो आपको आगे जाके काम करने में दिक्कत होगा। क्योंकि ज़्यादातर टाइम जब आप कोई कंपनी में काम करने जाओगे तो आपको वेबसाइट पहले मिलेगा काम करने के लिए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो खुद से वेबसाइट बनाना आपको पहले ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मॉड्यूल्स का लेसन जो है उस पर मैंने फर्स्ट रखा है वेबसाइट क्रिएशन। तो वेबसाइट कैसे क्रिएशन करेंगे हम लोग, उससे पहले जान लेंगे कि वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड उससे पहले जानेंगे कि वेबसाइट क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास ये कंफ्यूजन रहता है कि वेबसाइट क्या है। अब अगर आपको पूछूंगा मैं कि व्हाट इज ए वेबसाइट, आप क्या बताओगे? तो आज इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए टुडेज लेसन वेबसाइट क्रिएशन वर्डप्रेस क्यों लिखा है मैंने, ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या की पॉइंट है। फर्स्ट की पॉइंट है व्हाट इज ए वेबसाइट, सेकंड की पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट, थर्ड की पॉइंट है इजी वे टू मेक ए वेबसाइट। ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लॉट टू डिस्कस, लॉट टू नो। चलिए, तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज ए वेबसाइट? A website is a collection of web pages and related content that identified by a common domain name and published on at least web server. Guys, एक वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मतलब 2, 3, 4, 5, 8, 10 मल्टीपल पेजेस हो सकता है एक वेबसाइट में। तो ये सारा पेजेस मिला के ही एक वेबसाइट बनता है। अब आप सोचोगे कि सिंगल पेज का वेबसाइट नहीं है। हाँ, सिंगल पेज का भी वेबसाइट है, लेकिन ज़्यादातर मल्टीपल पेजेस होता है, एंड ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज ही एक वेबसाइट है, टोटल वेबसाइट है। एंड इस पे रिलेटेड कंटेंट रहता है। रिलेटेड कंटेंट मतलब टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह, ये कंटेंट है। वेबसाइट का जो मोटिव है, वेबसाइट का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसका रिलेटेड जो कंटेंट है वहाँ पे रहता है। जैसे आपका कोई बिजनेस होगा तो वो बिजनेस का टॉपिक जो है उस टॉपिक के ऊपर ही कंटेंट रहेगा, इमेज रहेगा, वीडियो रहेगा। तो एक वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट, मतलब वो वेबसाइट रिलेटेड कोई कंटेंट। ऐसा नहीं कि आप कोई बिजनेस बना रहे हो एंड आप कर रहे हो कुछ और, मतलब आप कुछ सिनेमा दिखा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए एक कॉमन डोमेन नेम चाहिए। ठीक है, एक कॉमन डोमेन नेम चाहिए होगा, एंड एटलीस्ट एक वेब सर्वर पे वो पब्लिश रहेगा। ठीक है, तो एक कॉमन डोमेन नेम चाहिए, रिलेटेड कंटेंट रहेगा, एंड एटलीस्ट एक वेब सर्वर पे वो पब्लिश रहेगा। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर है जैसे आपका जो घर है तो कहाँ पे बना है, वो तो एक ज़मीन पे बना है, तो स्पेस तो है। तो ऐसे ही वेबसाइट बनाने के लिए वेब पे एक इंटरनेट पे एक जगह चाहिए होगा, तो उसी को हम वेब सर्वर कहते हैं, या हम लोग होस्टिंग भी कहते हैं, जहाँ पे सारा कुछ कंटेंट वगैरह, कोडिंग वगैरह सब वहाँ पे जमा होके रहता है। एंड उसी से हम लोग जब ब्राउज़र पे देखते हैं तो वहाँ से ही निकल के ब्राउज़र दिखाता है। ठीक है, तो ये था वेब सर्वर। मतलब वेब सर्वर लगेगा, एक ज़मीन लगेगा, एंड एक कॉमन डोमेन नेम लगेगा, मतलब एक एड्रेस लगेगा। जहाँ जैसे आपके घर का कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस है, वैसे ही एक एड्रेस लगेगा। जैसे a2zacademy.net, ये एक एड्रेस है मेरा वेबसाइट का। ठीक है, A2Z अकेडमी वेबसाइट का एड्रेस क्या है? a2zacademy.net, एंड इसका एक सर्वर भी है, एक होस्टिंग पे वो होस्ट करके रखा गया है। तो वेबसाइट का एग्जाम्पल्स क्या है? वेबसाइट का एग्जाम्पल मैंने दिया है कि a2zacademy.net एंड google.com, facebook.com, amazon.com, wikipedia.org, ये बहुत ही फेमस वेबसाइट्स हैं। तो ये जो पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स हैं, इसको मिला के ही बनता है www। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपको कोई पूछेगा वर्ल्ड www क्या है, तो आप ये बोलोगे। तो वेबसाइट क्या है, हम लोग फिर से रिकैप करते हैं। वेबसाइट है कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट आइडेंटिफाइड, मतलब उसको पहचाना जाता है कहाँ से? एक कॉमन डोमेन नेम से, एंड पब्लिश्ड एटलीस्ट वन वेब सर्वर, एक वेब सर्वर पे वो पब्लिश रहता है। एंड ये सारा जो पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स हैं
उसको मिला के ही www बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे की पॉइंट के ऊपर चलते हैं, क्या है वहाँ पे। तो दूसरा की पॉइंट है क्यों वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी रियल टाइम में काम करने जाओगे तो आपको ज़्यादातर टाइम वेबसाइट मिलेगा। तो क्यों वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग जो करता है, क्यों वो कंपनी वेबसाइट बनाता है, तो वेबसाइट इसलिए बनाता है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक प्रमोशन है, इज टू ड्राइव रिलेवेंट यूजर्स इनटू द बिजनेस। मतलब रिलेवेंट यूजर, जो टारगेटेड यूजर कस्टमर होता है, उसको अपने बिजनेस के ऊपर लेके आना होता है। तो बिजनेस का प्रोडक्ट सर्विस होता है, तो प्रोडक्ट सर्विस कहाँ पे शो होगा, कोई तो एक जगह लगेगा, तो वो जगह ही है वेबसाइट। ठीक है, जैसे वेबसाइट हमारा, अगर कोई बिजनेस का शॉप होता है तो वहाँ पे लोग आके प्रोडक्ट सर्विस देखता है, तो वैसे ही इंटरनेट का जो शॉप है वो है वेबसाइट, वर्चुअल शॉप जो है वो है वेबसाइट। तो वेबसाइट ज़रूरी है सभी बिजनेस के लिए, अगर कोई बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है। एंड इसका गोल क्या है, गोल है द गोल इज टिपिकली टू अट्रैक्ट पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन ए कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब इसका मेन गोल ये है कि जो यूज़र इंटरेस्टेड है उस बिजनेस के ऊपर, मतलब वो बिजनेस का प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर जो इंटरेस्टेड है, सोचिए कि कोई शर्ट खरीदने का इंटरेस्टेड है, तो वो उसको अपने बिजनेस के ऊपर लाना ही, अट्रैक्ट करके लाना ही एक डिजिटल मार्केटिंग का टारगेट होता है। तो ये टारगेट मतलब कहाँ पे लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, कोई बिजनेस कहाँ पे लेके आएगा, सोचिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप कोई यूज़र को, टारगेटेड यूज़र को, हो सकता है सोशल मीडिया, कोई अदर्स कोई प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप लेके आ रहे हो, कहाँ पे लेके आओगे, तो वो लेके आने की जगह ही है वेबसाइट। तो यहाँ पे इसलिए ये लिखा गया है कि मेकिंग ए गुड वेबसाइट मीन्स वर्चुअल बिजनेस। मतलब वर्चुअल बिजनेस मैंने पहले ही बताया है, ऑन द इंटरनेट here brand can pull more traffic to its website। मतलब वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। कैसे, ये जो प्रोडक्ट सर्विस जो है उसको अट्रैक्ट करके पीपल को, लोगों को लेके आना होता है, कहाँ पे, वेबसाइट पे लेके आना होता है, वर्चुअल शॉप पे लेके आना होता है, तो वेबसाइट तो ज़रूरी है। एंड इसका मतलब क्या है, इट्स मीन मोर अपॉर्चुनिटी। मतलब आपके पास या बिजनेस के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वैल्यू रखने का, आपका जो प्रोडक्ट सर्विस का जो वैल्यू है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप लोगों को नहीं दिखाओगे अपना प्रोडक्ट सर्विस, तो आप लोग लेगा क्या। ठीक है, तो एक कहावत है ना, तो जो दिखता है वही बिकता है। तो ऐसे ही है, आपको अगर दिखाना है अपना प्रोडक्ट सर्विस, तभी आपको शायद वो वहाँ से खरीदेगा या आपको कॉन्टैक्ट करेगा। तो उसके लिए तो एक जगह चाहिए, एक तो स्पेस चाहिए वेब पे, तो वो स्पेस ही है वेबसाइट। एंड डिजिटल मार्केटिंग का मोटो यही है कि हम लोग यूज़र को, टारगेटेड यूज़र को अपने बिजनेस के ऊपर लेके आएंगे। तो वर्चुअल शॉप या वर्चुअल बिजनेस जो है वो है वेबसाइट। एंड वेबसाइट मेक करना बहुत ज़रूरी है, एक गुड वेबसाइट मेक करना बहुत ही ज़रूरी है जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग करेगा कोई बिजनेस। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि थर्ड की पॉइंट क्या है। थर्ड की पॉइंट है कैसे हम ईजी वे में अपना वेबसाइट बनाएंगे। गाइस, बहुत सारा उपाय है, पेड मेथड है और फ्री मेथड है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है वो है वी कैन मेक प्रोफेशनल वेबसाइट यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक वर्डप्रेस। मतलब हम वर्डप्रेस के जरिए अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है एंड वर्डप्रेस के जरिए हम लोग एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। ऑल्सो देयर आर मेनी अदर्स फ्री एंड पेड मेथड अवेलेबल इन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे और भी पेड मेथड, फ्री मेथड है, जैसे blogspot.com है, जैसे wordpress.com है, wix.com भी फ्री में देता है। बस ऐसी बहुत सारी चीज़ है जहाँ पे आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हो। आप wordpress.com सुन के ही ये वर्डप्रेस एंड वो वर्डप्रेस से आप मैच मत कर देना, क्योंकि ये जो वर्डप्रेस है ये है एक CMS। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये है एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब CMS। एंड वो wordpress.com है, वो एक कंपनी है, उस पर भी CMS होता है। वर्डप्रेस CMS वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे फ्री होता है। पहले कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ वहाँ पे फ्री होता है, लेकिन अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए होगा तो वहाँ पे भी पैसा देना होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक डोमेन, जैसे मैंने बताया है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस आपको लेना है, एक होस्टिंग लेना है। आप बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर है वहाँ से ले सकते हो, जैसे GoDaddy हो गया, जैसे ब्लू होस्ट हो गया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्लू होस्ट। एंड आप अगर और भी कम पैसों में लेना चाहते हो तो आप
होस्टिंगर ले सकते हो। तो होस्टिंगर मैंने बहुत सारे रिसर्च करके देखा है कि होस्टिंगर बहुत ही कम खर्च में आपको एक डोमेन भी देगा, एक होस्टिंग भी देगा, एसएसएल फ्री देता है, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे रिलायबिलिटी है, सपोर्ट सिस्टम भी होस्टिंगर का बहुत बहुत बेहतर है। नीचे कमेंट करके आप पूछो कि आप कौन सा लेना चाहते हो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये लिंक दे दूंगा होस्टिंगर का, ठीक है। तो अगर वर्डप्रेस हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, अपने डोमेन होस्टिंग पे इंस्टॉल करके वर्डप्रेस जो CMS है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्लगइन्स एंड आर्किटेक्चर है जिससे हम लोग एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं एंड कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अपने खुद के हिसाब से वो कस्टमाइज कर सकते हैं। वह यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स, आर्किटेक्चर, टेम्पलेट है, बहुत सारे फ्री, ज़्यादातर फ्री टेम्पलेट है, थीम है, एंड वर्डप्रेस खुद बनी बनाए एक CMS है जो जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा बैकएंड आपको मिलेगा, जहाँ से आप इजीली मैनेज कर पाओगे, एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, जो आपको लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप नए हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे। एंड आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट, आप बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉगिंग आप कर सकते हो, यहाँ से ब्लॉगिंग करके आप एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्न कर सकते हो, आप एडसेंस के जरिए अर्न कर सकते हो, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है गाइस। तो मेरा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ सभी को कि सब्सक्राइब कर लो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कर लो एंड मेरा वीडियो आखिर तक देखते रहो, ठीक है। बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, ई-कॉमर्स, जो ई-कॉमर्स होता है वेबसाइट, वो भी आप बना सकते हो, बहुत ही ईजी है वर्डप्रेस पे, एंड आपको सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। एंड ये CMS बिल्कुल ही फ्री है, सिर्फ आपको एक डोमेन होस्टिंग लगेगा। तो वर्डप्रेस इसलिए इजी टू यूज़ है एंड इसलिए मैंने रिकमेंड किया है वर्डप्रेस एंड होस्टिंगर जो डोमेन होस्टिंग के लिए है। वर्डप्रेस के जरिए हम बहुत ही इजीली एक वेबसाइट बना सकते हैं एंड अपना बिजनेस जो है, या आप अगर कोई बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसको आप बहुत ही आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो कैसे प्रैक्टिकली वर्डप्रेस आप बनाओगे, कैसे डोमेन होस्टिंग खरीदोगे, वहाँ पे कैसे इंस्टॉल करोगे, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये वीडियो से अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन खुश रहो, जय हिंद।